अस्सलाम वालेकुम। मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मुस्बत लाइक ऑलवेज। सर आपने देखी है वैसे वर्क एथिक भाइयों का, कंसिस्टेंसी के 2 एपिसोड आए नहीं है और अब हम रेगुलर। वाह। इसका मतलब अवाम का रिस्पांस जो है वो भी मुस्बत था। अवामुन नास, क्या बात बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। है। इंशाल्लाह एक दिन आएंगे। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हुई हैं लास्ट, इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन चीज़ें बहुत हुई हैं। इस मुल्क का निज़ाम इस किस्म का कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो कल के दिन रात को एक इंटरव्यू के दौरान निजी टीवी चैनल पे, निजी क्या ये यूट्यूब है, जियो टीवी के शाहजेब खानज़ादा साहब के शो भी कितना अच्छा है कि आप खुल के बात कर सकते हैं उस पर। खाबर मानिका साहब का इंटरव्यू जो था वो सारा दिन कल रात से लेके अभी तक जो है गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया और एवरीवेयर, जिस पे उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए हैं। और वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब, उनकी जो एक ज़ाती ज़िंदगी के अंदर उनकी शादी, और जो खाबर मानिक साहब की साबिक अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके बारे में दीगर बातें हुई हैं और उनकी डिटेल भी अली बताएगा और तबसरा फिर हम उसके बात करेंगे। सर यकीन करें, डिटेल मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने वो शो देखा नहीं। लेकिन जो नहीं मेरी देखा। नहीं, लेकिन मेरी, और मैंने देखना है। लेकिन और वो देखना क्या है, मैं इंतजार कर रहा हूँ क्लिप्स आए मज़े मज़े के, वो देखूंगा। सो मेरी जो दिलचस्पी का मौजू था ना, वो ये था कि बहुत सारे लोग उसके बाद ट्विटर पे आए और उन्होंने कहा कि सहाफ़त को क्या हो गया है, ये क्या दिखाया जा रहा है। अच्छा, उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, और चले उनका तो बनता है, उसमें ना इंटेलेक्चुअल्स भी थे कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे समझ नहीं आती कि सहाफत हमारी कब कोई बहुत ही कोई मतलब अजीम थी। मतलब ऐसे ही था, सब कुछ चल रहा था। नंबर एक चीज। जब से सहाफत आई है 2002 से इस मुल्क में, तब से। दूसरी चीज ये है कि कोई भी बंदा होगा उसको ये इंटरव्यू मिलेगा तो मेरे ख्याल में वो करेगा। शाहजेब को वो कहना, क्योंकि मतलब मैं आपको अपनी जाती बात बताता हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले मैं तो हमेशा करूँ। अच्छा, थोड़े दिन पहले, इंटरव्यू लें, इंटरव्यू दें। नहीं नहीं, इंटरव्यू लें अच्छा, ऐसे ओके मौके पे। ओके। कुछ दिन पहले वो आदिल शाहजेब और मुनीब फारूक वाला मसला चला। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये खबर थी कि जी, मतलब रूमर थी कि जी उनको वहाँ पे ज़दोकोप किया गया, मेहमानों को उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। अच्छा, दोनों होस्ट ये कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर हमारे सामने कोई ज़दोकोप नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, अब जाहिर है अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो ओनस ऑफ प्रूफ तो इल्ज़ाम लगाने वाले ने लेके आना है ना। तो आदिल और ये तो नहीं लेके आएंगे। और अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो हम उन्हीं की बात मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। सो लेकिन हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बना लेते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह किसी को लेके आए और उसका जदोकोप हो रहा हो, तो मैं इंटरव्यू नहीं करूँ। नहीं करेंगे। अच्छा, वो उसमें अगेन एथिकल से ज़्यादा बड़ा जो मसला है ना, वो है कानूनी। सो मैं तो आपको पता है कि एथिकली हर गलत काम जायज़ समझता हूँ अपने लिए। आप एथिकली गलत काम जायज समझ। हाँ, लेकिन कानूनी तौर पे जो गलत काम है ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब तक तो आप नहीं पकड़े गए तो नहीं पकड़े गए। अगर किसी दिन कोई ऐसी वीडियो सामने आ गई या कोई गवाह सामने आ गया और ये साबित हो गया कि हाँ वाकई आपके सामने किसी को थप्पड़ पड़ रहे थे और आप उसका इंटरव्यू ले इंटरव्यू कर रहे रहे थे थे, गलत बात है। ज़बरदस्ती, तो ऐसे मौके पे मैं जो है ना, मुझे जो डर है कि मेरे वीज़े ना रुक जाएं। मैं कोई गैर कानूनी काम सिर्फ इसलिए नहीं करता कि वीज़े ना रुक जाएं। आप फोन आ गए। ये सब मैंने काट दिया। हाँ। तो मेरे तो ख्याल में बाकी वही वाली बात कि इनको ज़बरदस्ती मानिका साहब को कहा गया था कि आपने इंटरव्यू देना है, इनके मुंह में बातें डाली गई थी, ये झूठ है, ये सारा कुछ होस्ट को तो नहीं पता ना। वो तो इंटरव्यू करने हैं वो। अच्छा, देखें, जब बड़े इंटरव्यू जो होते हैं ना, हालांकि ये मतलब बड़ा इंटरव्यू हो गया, ये इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं था। बड़े इंटरव्यू तो होते हैं कि कुछ स्टेट डिग्नेटरी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, वो किसी अच्छे इंटरव्यूअर के सामने बैठा हो, तो उसके साथ अमूमन जो होता है कि दोनों टीम्स जो होती हैं वो आपस में क्वेश्चंस एक्सचेंज कर लेते हैं कि इस किस्म की नौयत के क्वेश्चंस होंगे। वो फ्रॉस्ट निक्सन एक फ़िल्म थी जिसको जो बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है इस चीज़ का, जिसमें पता होता है आपको क्या होना है। लेकिन वहाँ पे आप सीधा सीधा चलते हैं और होस्ट और एंकर जो इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर है उनको पता होता है क्या होता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शाहजेब को थोड़ी पता था उसने इस किस्म की बात करनी है, वो तो बात से बात चला। और शाहजेब बहरहाल एक अच्छा इंटरव्यूअर है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सारी बातें कर रहे हैं
ये एक तो पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये होती रहती हैं पहले भी, अब सिर्फ ये उनको शक्ल मिल गई है कि उन्होंने आगे खुद बोल दिया, और ये आज से पहले हो सकती भी नहीं थी, ये अभी भी हो सकती हैं, अब हो सकती हैं रादर। और इसके ऊपर उन्होंने जो इंकशाफ किए हैं, सारी बातें की हैं, उसमें आई थिंक लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो शादी वाली चीज़ है, और उसके अंदर आई डोंट थिंक कोई इतनी बड़ी चीज़ है। ये तो ज़ाहिर है कोई उसको अगर आप मजहबी एंगल दे दें और उस तरह ले जाएं जो लोग करते हैं, वो दैट इज़ फाइन, बट रादर देन दैट उन्होंने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कर दी ना। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि खान साहब जो थे वो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी जिसका मुझे नहीं पता था, मुझे पता चल गया और फिर उन्होंने मुझे कह दिया और फिर मैंने इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी और फिर वो खान साहब रेस्ट इज हिस्ट्री। सो मसला ये है कि अगेन इस तरह का इंटरव्यू तो मैं अगेन शाहजेब पे बात ही नहीं कर रहा ना किसी और एंकर की, मैं अपने आप को मैंने मिसाल ठहराया है। वो ये है कि इस तरह का तो आपको इंटरव्यू मिल जाए तो आप इसलिए भी नहीं छोड़ते कि एक व्यूज़ आते हैं, दूसरा इनकॉन्सिक्वेंशियल बात ये है कि कोई करप्शन का सबूत मिल जाता, कोई और इनडिस्क्रिपेंसी मिल जाती, तो वो तो ऐसी चीज़ है ना कि जिसकी वजह से एक नया केस बन जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाते, जेल चले जाते। ये सारी ऐसी बातें हैं कि यहाँ तक तो वैसे तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि मजहबी जज्बात लोगों के ना उभारे जाएं, लेकिन वो भी अगर खुदा न खास्ता उभर जाएं, अल्लाह मतलब ज़ाहिर है सबको महफूज रखे, लेकिन अदरवाइज़ वोट बैंक पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात क्लियर हो गई अब, पीटीआई की हद तक जब वो पावर में थे, जब पावर से गए और गए हुए जो दिन गुजरे हैं उनके अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं, एक नाम जो है वो सबसे ज़्यादा गर्दिश कर है, वो है फ़राक गोगी का। और आप ये सोचें कि हमें लगता है शाह महमूद कुरैशी से लेके असद उमर से लेके फैसल वावडा से लेके शीर मज़ारी, ये हैं पीटीआई के कोर जो हैं सब कुछ। असल में किसी को पता ही नहीं था कि असल में हर चीज़ जो पीटीआई की हो रही है पीछे से खान साहब के तवसत से, वो फ़राक गोगी है। ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, बट इतने इल्ज़ाम लग चुके हैं और वो ख़ुद भी, क्योंकि अब हमें नहीं पता कहाँ हैं या जहाँ पे भी हैं वो यहाँ तो नहीं है, तो कुछ तो इसके अंदर हो गया। आपको मैंने बताया कि आप जब तक कंस्पिरेसी जोन में नहीं आएंगे तब तक मैं करता रहूँगा, इसलिए किसी ने शो को आगे लेके जाना है, इसलिए आप नहीं आ रहे, मैं आता रहूँगा कि को मसला लग रहा है। वो होगा, लेकिन मैं वापस इंटरव्यू पे जाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक और चीज़ कि आप एज ए, जिस तरह मैं पिछली बार गया था कि इनकॉन्सिक्वेंशियल था ना ये इंटरव्यू, उसकी वजह से किसी का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो आपके ज़मीर पे वो बोझ भी नहीं है कि आपने गलत इंटरव्यू करके किसी का नुकसान करा दिया। अच्छा, चौथी चीज़ ये है इसमें कि अवाम देखना भी तो यही चाहते हैं ना, मतलब कॉफ़ी विद करण में क्या बातें होती हैं। ठीक है, लोगों का ये इंटरेस्ट है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये कि जो इन्होंने दिखाए, वसीम बदामी साहब का एक शो था जिसके अंदर इन्होंने बाबर के व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट दिखा दिए। अब अगेन वर्ल्ड कप के दौरान जो कंट्रोवर्सी हुई थी, बिल्कुल ये बहुत अनएथिकल हरकत थी, बल्कि ये तो खैर शायद मेरे ख्याल में गैर कानूनी भी है, जिस पर उन्होंने माफ़ी मांगी, जिस पर उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन हुआ क्या, जिस शो में उन्होंने दिखाए वो हाईएस्ट रेटेड शो, जिस शो में उन्होंने माफ़ी मांगी वो हाईएस्ट रेटेड शो। अब अगर अवाम देखना ही ये चाहते हैं तो फिर वही बात, डॉक्टर क्या कहता है कि मैं डॉक्टर इसलिए बना हूँ या बन रहा हूँ कि उसके बाद मैंने नहीं किसी का इलाज करना, मेरे उस पे हैं लोग। इंजीनियर क्या कहता है कि जी मैं पुल बनाने लगा हूँ, मैं कोई चढ़े ना इसके ऊपर। गाने वाला क्या कहता है कि ये मैंने गाना बनाया सिर्फ अपने लिए, मैं चाहता ही नहीं लोग सुन। ओ भाई, इसी तरह जर्नलिज्म जब आप करते हो तो लोगों के लिए ही करते हो ना, जो लोग देखना चाहते हैं वही करना बनाते। बट जाहिर है जर्नलिज्म में एक जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होता है ना। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। आप जो कहते हैं जिम्मे क्लाइंट की मर्जी, वो होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अवाम जो कुछ मांगेंगे वो उनको मिलेगा। और फिर वही बात है कि कल प्रो एंटी जो भी हो इमरान खान, मेरे ख्याल में बहुत शो देखा गया होगा। नहीं, शो देखा क्या गया है ही ये शो पिछले 2, और हम अपने लास्ट शो में ही बात कर रहे थे या उससे शायद पहले बात कर रहे थे कि न्यूज़ साइकिल थोड़ा ड्राई हुआ है हमारा, उसके अंदर कोई मज़े की बात नहीं आती, और उसी रात एक चीज़ आ गई और वो चीज़ अभी तक मतलब वो चल रही है, बेहतरीन चल रही है। ये मैं तो वैसे आपस की एक और बात बताऊँ कि ये जर्नलिज्म को हम पता नहीं क्यों इतने हाई उस पर बिठा दिया है। भाई इट इज़ अ जॉब लाइक एनी अदर, बल्कि थोड़ी सी उससे मुझे लगता है कम ही है बाकी चीज़ों से, क्योंकि बाकी किसी चीज़ में आपको तख्लीक कर रहे हो, किसी चीज़ में कुछ ठीक कर रहे हो। इसमें क्या है कि भाई जी तुसी कोई भी गलती करो मैं लोगों को दस दूंगा जाके।
लेकिन जर्नलिज्म का एक ये एस्पेक्ट तो डेफिनेटली है, और हमें अपने ऑडियंस को भी बताना चाहिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जो भी खबर लें, खबर सुने, उसको समझें, उसकी सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए, इन द सेंस कि आप ये ना कहें जी कि वो चाचू जी ने क्या कहा था कि जी मैं ये खबर बता रहा हूँ, ये खबर सच है क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी, वो यकीनन अजीब गरीब खबर होगी। आप सोर्सिंग अच्छी करें, और हमसे बेहतर क्या सोर्स है। वाह, ये ऐसा, मैं आपको पता है क्या किया मैंने? क्या बात है, प्लग किया मैंने शो। नहीं प्लग नहीं किया, मैंने मुस्बत पहलू निकाला वाह, 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 है। सारी वाह, वाह। बात जो थी पता नहीं कहाँ जा रही थी, आप जर्नलिज्म की उसके ऊपर जा रहे थे, मैंने मुस्बत पहलू फौरन निकाल लिए इस वजह से कि अगर आपने प्रॉपर सोर्सिंग करनी है तो इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिलेगी जो ज़ाया होगी और इस पे मैं इस्तेमाल होगी। इसको मैं जो है ना डबल डाउन करूंगा कि यहाँ पर जैसे जैसे ब्रॉडबैंड फैल रहा है, जैसे जैसे हैंड हेल्ड फोन्स फैल रहे हैं, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरनेट की एक्सेस आ रही है, साथ के साथ आपने देखा होगा हुकूमत और बहुत सारे इदारे बहुत घबराए हुए हैं। स्कूलों कॉलेजों में मैं सेमिनार्स देखता हूँ कि ओ हो जब ये सबके हाथ में आ जाएगा तो फिर फेक न्यूज़ का क्या होगा, फेक न्यूज़ फैल के यूँ कर देगी, फेक न्यूज़ फैल के वो कर दोगी। ये इतनी कोई बकवास बात है। फेक न्यूज़ एक तो जिस तरह आपने कहा सोर्सिंग बेहतर कर लो, आप फेक न्यूज़ से आप बच जाएंगे, आराम से शिकारी कभी नहीं होगे। दूसरी चीज़ ये कि एक फेक न्यूज़ आती है और आपने उसको सही भी समझ लिया, उसको 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे चेक करोगे, 2.5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि सही है कि नहीं, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो इनको डर लगता है ना कि जी फेक न्यूज़ आने से अवाम मुश्तिल हो जाएगी और किसी को मार देगी या जला देगी, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये फेक न्यूज़ का मसला नहीं है। और अभी अगर लोगों को डीबग करने में 2 घंटे लगते हैं तो जैसे जैसे लोगों के पास आते जाएंगे ये फ़ोन शोन्स, वो इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, उनको भी हमारी तरह 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, अच्छा फलाने सोर्स से चेक कर लो, ट्रू नहीं है, नहीं है जी, नहीं ट्रू। सो अगेन ये चीज़ भी मुस्बत ही है। ये जो कोई कह रहा है ना फेक न्यूज़ आ जाएगी, बड़ा मनफी असरात होंगे, ये आपके साथ झूठ बोल रहा है। हाँ, और आप इस चीज़ को यकीन रखें, हम आपको जो भी देंगे वाह, वो सही देंगे। अच्छा, और आखिरी चीज़ इस पे जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि पता नहीं यंग कोई सहाफ़ी बडिंग तो हमें देख रहे होंगे या नहीं, लेकिन ये मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, अपने आप को सुना रहा हूँ जी और आपको भी जी, कि मैं भी तो यंग हूँ अभी। हाँ बिल्कुल, कि ये कभी भी जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, कोई भी शख्स कुछ भी करता है, तो हमने कभी गलती से भी लेक्चर नहीं देना इखलाकी कि ओह ये तुमने क्या कर दिया। उसकी वजह है कि बाय द टाइम हम सीनियर जर्नलिस्ट बल्कि एनालिस्ट और तज्जियाकार बनेंगे, हम भी तो लाशें चढ़ के ऊपर गए होंगे ना हमारी भी कवर्ड में क्या कुछ होगा। जी जी बिल्कुल। तो कभी किसी को लेक्चर देना ही नहीं, बस दुनिया ऐसी ही है। अभी हम हैं नीम जूनियर और अब हम जा रहे हैं सीनियरिटी की तरफ, लेकिन एक तवील अरसा है और एक तवील सीढ़ी है जिसको चढ़ना है, और हमने किसी चीज के ऊपर पैर रखने से घबराना नहीं, रखी जाना है और उतरे जाना है, उतरे जाना है। और जब एक बार ऊपर पहुंच गए तो फिर नीचे वाले को ये नहीं कहना कि तूने क्या किया, क्योंकि वो ही कर रहा है, वही कर रहा है और उसने हमें देखते भी तो आना है। अच्छा, अगली खबर पे चलते हैं मेरे ख्याल। और आगे जाके जाहिर है आजकल क्रिकेट का माहौल है, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। उसके अंदर वहाब रियाज साहब जो हमारे नए चीफ सेलेक्टर हैं, उनके बयान आते जा रहे हैं। और वो अच्छा, मुझे सॉरी, मैं वहाब रियाज का मैंने जिक्र किया, वो अभी भी हमारे केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं जी, और उसके साथ साथ इजाफी चार्ज मिला है उनको एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, बिल्कुल, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रही है खेलने के लिए। बिल्कुल, वहाब रियाज साहब जो हैं, इसका मतलब है कि एक बहुत ही क्रिकेट की हद तक तो टैलेंटेड थे ही, हमारे बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से वो इतनी अच्छी हैं कि वो 2 बड़े अहम रोल्स जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। सर 5वीं तक HSN में पढ़े हैं ना? हाँ, तो अच्छी बात है। अच्छा, 5वीं तक पढ़े? हाँ, उसके बाद बिकना हाउस चले गए थे। मैं को 10 तक पढ़ा था। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको पता है कि हुकूमत में आने के लिए जो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका HSN से पढ़ा होना जरूरी है हुकूमत में। सर मैं तो आया ही। हाँ सर, बिल्कुल, मैं इसलिए तो आपसे बना के रखता हूँ। वो 5वीं तक थे, तो इसका मतलब मेरा ओहदा तो रेडी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि हमारा जो डर था ना कि वो चीफ सेलेक्टर बनने के बाद अपने आप को अवेलेबल कर देंगे हर सीरीज के लिए वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने देने के कह रहे थे, वो अपने आप को सिलेक्ट कर लिया। वाह। सो उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल टीम के लिए भी नहीं किया वापस, और रिटायर्ड ही हैं। और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी से भी इस
PSL के लिए इजाजत मांग ली है कि मैंने आपको नहीं किया। एक सेकंड यहाँ रुक जाए, ये खबर शुरू होते ही मुस्बत पहलू सामने आ गया कि बाप रियाज ने ऐसी शराफत का मुजाहरा किया है कि उन्होंने, वाह क्या बात है। और इसमें एक जो मुझे खतरा है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में जो बंदा इलेक्शन भी जीतता है उसके बारे में भी आप कहते हो कि यार चलो 3.5 नहीं तो 1.5-2 साल शायद निकाल जाए। PCB वाली जो जॉब है ना उसका पता नहीं होता। सो PSL होनी है फरवरी में, इन्होंने अभी से कहा है कि मैं नहीं खेल रहा, फरवरी तक पता नहीं उन्होंने रहना है सिलेक्टर। अच्छा नहीं, वो तो जाहिर है कि जब भी वर्ल्ड कप हुआ, सिलेक्टर, कोच, कैप्टन सब चेंज हुए। अब ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ होएगी, अल्लाह करे हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है इनको फिर कहेंगे जी किसी और को सिलेक्टर। लेकिन अब मसला ये, जो हम लास्ट शो पे बात कर रहे थे कि ये जो आपके प्लेटिनम स्टार्स हैं, 90s के हीरोज़, ये तो खैर 90 के हीरो नहीं है, बट जो 90s के हीरोज़ हैं वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब किसको सिलेक्टर बनाएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? सर वो बार बारियां लगती है ना। वकार यूनुस साहब जो हैं वो कुछ 26 दफ़ा कोच रह चुके हैं हमारे। अच्छा, लेकिन जब बात आते हैं उस बात पे, जो उनका बयान था, वो बयान ये था, वो हारिस रऊफ की तरफ था कि हारिस रऊफ ने बहरहाल कह दिया कि वो नहीं हिस्सा बनेंगे टीम का, टेस्ट टीम का, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रही है। और उस पर उन्होंने तनकीद ये की कि हमें एक 140 kph बॉल फेंकने वाला बॉलर जो था वो ज़रूरी था इस टूर्नामेंट के लिए, उन पिचेस पे ज़रूरी था जो डेक पे बॉलिंग करे, और वो नहीं है तो बड़ी इसकी मायूसी है। दूसरी खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने हारिस रऊफ ने इस वजह से छोड़ा ये टेस्ट मैच क्योंकि वो BBL जो है वो खेलना जा रहे हैं। और उसके अलावा सिलेक्शन जो हुई है वो अब हो गई है हसन अली इन द टीम। तो ये बहुत सारी बॉलिंग के हवाले से बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। सर देखें, आप मतलब इजहार अफसोस तो कर ही सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, वहाब विकी भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में इस बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हारिस रऊफ प्लेटिनम में नहीं है, वो गोल्ड में है और मेरे ख्याल में। और वो प्लेटिनम में इसीलिए नहीं है कि वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते। प्लेटिनम में सिर्फ 3 प्लेयर हैं हमारे, रिजवान, शाहीन और बाबर। और वजह PCB ये बताती है कि जी ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में बड़े अरसे से शाहीन भी शायद नहीं खेले। तो अब हारिस रऊफ बड़ा साफ कह सकता है कि जी मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं नहीं खेलना चाहता तो मैं नहीं खेलना चाहता। मुझे सॉरी आपकी बात करो कतर कलामी माफ़ के, अगर फ़र्ज़ करें एक प्लेयर को PCB कहती है कि जी टेस्ट सीरीज़ आ रही है आपने खेलना है, क्या कॉन्ट्रैक्चुअली वो प्लेयर ऑब्लिगेटेड नहीं है PCB को कि जी कि मैं नेशनल टीम के लिए खेलूँ? वो कहेगा नहीं जी मैं लीग खेलने जा रहा हूँ, मैं लीग खेलूँगा, वो खेल सकता है जाके? असल में ये जो पिछले दिनों राइट बिफोर वर्ल्ड कप जो लड़ाई चली है प्लेयर्स की और PCB की, जिसमें हम प्लेयर्स के साथ थे, उसमें जो शराइत थी कि ये चाहते थे कि जितना हिस्सा PCB को रेवेन्यू का आता है उसकी इतनी परसेंटेज हमें मिलनी चाहिए। वो एग्जैक्टली जितनी ये मांग रहे थे वो तो नहीं मिली, लेकिन उससे आधी मिल गई है। दूसरी चीज़ ये कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा था, वो उतना ही हो गया। अच्छा, उसी असना में ज़ाहिर है PCB निगोशिएट कर रहा था, तो ये जो मांग रहे थे वो PCB नहीं देना चाहता था। सो PCB उनको कुछ और देने के चक्कर में उन्होंने ये उनको इजाज़त दी कि अब ये अपने जो PSL है उसके अलावा 2 इंटरनेशनल लीग साल की खेल सकते हैं। अब उसके अंदर अगेन ये वाला जो आपका एक सवाल है कि उसी टाइम पे खेल सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल चल रहा है और इंटरनेशनल में आप सिलेक्टेड हो, ये पता कर लेते हैं। लेकिन अगेन ये इंटरेस्टिंग सवाल पैदा हो गया ना कि ये आपको अगर मुल्क कह रहा है खेलने को और आप कह रहे हैं नहीं जी मैं लीग खेलने जा रहे हैं, तो ज़रा लेकिन बिल्कुल वो कॉन्फ्लिक्ट अगेन कानूनी तौर पे मेरे ख्याल में है या नहीं है। एथिकली मेरे ख्याल में ठीक है, अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। हाँ, नहीं खेले ना खेले, क्योंकि एक तो जाहिर है प्लेयर की अपनी मर्जी, दूसरी चीज़ ये है कि यार जिस तरह का पाकिस्तान मुल्क है कि 24 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ अगर मर्द हैं तो उनमें से 11 करोड़ सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं, वो क्रिकेट है। तो आपके पास स्पेशलाइज्ड टीम में 3 नहीं निकलती T20 वनडे और टेस्ट की। अगर ये नहीं खेल रहा तो आपके पास तो 22 बॉलर लाइन में लगाना चाहिए। और प्लस अगर ऐसा प्लेयर जो कि कह रहा हो कि जी मेरी मजबूरी पैदा हो गई है कि मैंने टीम में खेलना है रादर दैन जो लीग का मैंने वादा किया हुआ था, तो उसका जहन वो जिस मुल्क में भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है उसका जहन लीग पे ही होना है। तो उसने वहाँ परफॉर्मेंस जो है फिर वो उस तरह की फुल शायद ना कर पाए। मतलब जाहिर है, मतलब ये भी तो हम ये भी तो सर एक बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं कि हम समझते हैं ये रोबोट्स हैं।
ये प्लेयर हैं, ये इंसान हैं, इनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, अपने ख़ानदान हैं, अपने मसले हैं ज़िंदगी के ज़ाती भी और गेम की हद तक भी, तो इनको उस तरह लेके जाना चाहिए। दूसरा, इसी से मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि जो हमारे फैंस हैं उनको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट पिच पे ये प्लेयर्स हैं, उसके अलावा इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने कल्चर्स हैं, अपने इनकी जिस मुल्क से आए हैं उनके तरीक़ेकार हैं। अब जो एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें गालिबन जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है पैट कमिंस, उन्होंने वर्ल्ड कप जो है सामने रख के उसके ऊपर अपने पैर रखे हुए और वो रिलैक्स कर रहे हैं, उस पर बहुत तनकीद हो रही है कि ये वर्ल्ड कप है और ये वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी है, ये तो पता नहीं क्या है, इसके ऊपर पैर रखे हुए, उसकी शायद उस कप की बेहरमती है, पता नहीं अजीबो गरीब बातें हो रही, ये क्या बातें हैं? हाँ, और वो पता नहीं, जो मैंने देखी है उसमें कमिंस नहीं, कोई और खिलाड़ी हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन ही है, सुट्टा पाँव रखे हुए हैं। अच्छा, अब वो बात ये है कि मुझे तो ये बात बड़ी पसंद आई है उनकी, कि कप थोड़ी जीतना, इधर है कि कप बड़ा को तकद्दुस और बड़े को चीज है, वो कह रही है कप क्या है, हम हैं जो जीते हैं, और वो जीत भी 6 चुके हैं, वो पहले पे रखे हैं, तो फिर बंदा क्या छठा है उनके, मैं क्या कहूँ, उनके कब से है वो, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है उस बात की। हाँ, तो ये बिल्कुल बेहतरीन है, मतलब ये क्या कि कप बड़ी कोई चीज है, कप कुछ भी नहीं है। तो वो उसके अलावा वो जो आप उसका जिक्र कर रहे थे, वो तो अक्सर उसमें से मैच जीतने के बाद बूट में से पानी भी पीते हैं। हाँ, बूट में से रंगीन पानी जो है वो पीते हैं। अच्छा, बियर शेयर भी पीते हैं? बियर शेयर होती है। अच्छा, मेरा तो ख्याल था, क्योंकि वो मेरा ख्याल था वो सारा उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ये इम्यूनिटी बनाती है, आपका जितना गंदा से पीते हैं वो। असल में ये जब आई थिंक ये कौन सा जीते थे, T20 वर्ल्ड कप जीते थे लास्ट ऑस्ट्रेलिया, जब उसके बाद किसी एक प्लेयर ने जूते के अंदर बियर डाल के फिर पी थी, और शेब अख्तर का कमेंट आया कि हाउ डिस्गस्टिंग। तो वो शेबी भाई के जूतों का भी मसला था, उनके जूतों में आगे भी सुराख होता था, वहां से तो अगर वो डाले भी तो बियर सारी गिर जाए। बट हाँ, हर कल्चर की अपनी एक उनकी मर्जी होती है। आप ये अपने मुल्क में, वो इंडिया में तो वो इन्फोर्स कर लें, कहीं और तो वो एक और भी कंट्रोवर्सी शुरू होगी आज। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त गेम पता है क्या है, जो एनालिस्ट है ना, जो एडिटर्स हैं सारे, उनकी गेम बनी हुई है कि वो उनको एडिटिंग पे लगाए हुए कॉन्टेक्स्ट चेंज करें आप हर चीज़ का। वो मोदी साहब जो हैं उनकी वीडियो थी कि वो सारे प्लेयर्स को जो मैच के बाद थापी देने आए कि बड़ा वेल प्लेड, बड़ा टूर्नामेंट अच्छा खेले हो, और जो है मोहम्मद शामी जब उन तक पहुँचे वो उन्होंने ज़रा उनको जपी ज़रा प्रॉपर डाली, उसको कट उन्होंने ऐसे किया जैसे वो रो रहा है, और वो पूरी वीडियो उस तरह चला दी गई सोशल मीडिया पे कि देखें जी वो रो रहा है, उसमें फिर वो मुसलमान एंगल भी ले आए और फलानी चीज़ भी ले आए। तो ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो आप जिस चीज़ से डरते नहीं बल्कि आप फ़ैन हैं कि आप कहते हैं ये AI वैसे ही करना शुरू कर देगा, फिर तो बहुत बड़े, ये सहाफ़त वाली बात हम सारी करते हैं, वो तो सारी फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो एक चीज़ नहीं हो सकेगी वो है द मुस्बत शो। तो अपने भेजते रहिए कमेंट्स, और पसंद नापसंद, और इसको शेयर करना ना भूलें, और पैसे भी भेजें।